शुक्र का ट्रांजिट आपको पैसा देगा, लग्जरी देगा, लेकिन साथ ही में शनिदेव टेस्ट करेंगे कि आप उसको डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। ये टाइम आपको बहुत अमीर भी बना सकता है, डिपेंड करता है आपकी खुद की हैबिट्स पे। एक बेहतरीन समय है ये, जो कि हर राशि और हर असेंडेंट के लिए है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि के साथ। वीनस कह रहा है नाउ आई एम कंफर्टेबल, क्योंकि मैं अपने घर में आ गया हूँ। शुक्र देव जिनकी 2 राशियां होती हैं, एक होती है टॉरस वृषभ राशि और दूसरी होती है लिब्रा तुला राशि। तो अभी शुक्र देव जो हैं वो 19 अप्रैल 2026 को टॉरस राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो शुक्र देव तो यहाँ पे ट्रांजिट कर चुके हैं और यहाँ कंफर्टेबल होकर वो लग्जरी भी देते हैं, कंफर्ट देते हैं, सुख देते हैं, पैसे देते हैं, सुविधाएं देते हैं, रिलेशनशिप को अच्छा करते हैं। लेकिन साथ ही में तीसरी दृष्टि शनिदेव की भी यहाँ पे पड़ रही है, क्योंकि शनिदेव इस समय मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब सब चीज़ें शुक्र देव की मिलेंगी, लेकिन शनिदेव की दृष्टि के साथ उनको चीज़ें मिलेंगी, उनके लिए बेनिफिट होगा जो चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज से निभाते हैं। तो अगर आपने पैसों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभाला हुआ है, रिलेशनशिप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभाला हुआ है, अपनी जिम्मेदारियों को लेके चलते हैं, बोलने से पहले तोल मोल के बोलते हैं, बात करने से पहले हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, कुछ भी उटपटांग चीज़ें नहीं खाते हैं और सारे रिश्तों का ध्यान रखते हुए, लैंग्वेज का ध्यान रखते हुए हर चीज़ को करते हैं और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से सोचते हैं, तो डेफिनेट बात है ये वाला ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और इसी के विपरीत अगर आपने खर्चा करने से पहले सोचा नहीं, बोलने से पहले कुछ सोचा नहीं, कुटुंब में, रिलेशनशिप में आपने कोई अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभाया, तो यही ट्रांजिट जो है जहां बाकी लोगों को बेनिफिट देगा, आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है और आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो कि शुक्रदेव टॉरस राशि में आके सभी को रिजल्ट देते हैं। सिंपल सी चीज़ है, शुक्र जो है वो यहाँ पे आके आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन शनि देव का कहना है पहले टेस्ट में पास होइए, अपने कर्मों को सही करिए, डिसिप्लिन में रहिए, उसके बाद आपको प्रॉपर फल जो है वो मिलेगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शुक्र के ट्रांजिट की, जो कि 19 अप्रैल 2026 को हो चुका है और शुक्र देव यहाँ पे 15 मई 2026 तक रहेंगे। डेफिनेट बात है ये उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और मैक्सिमम फल जो है शुक्र देव की, शुक्र से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सब का फल हर असेंडेंट और हर राशि वालों को मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में सभी राशि और सभी असेंडेंट वालों के लिए ये एक बेहतरीन समय आ रहा है, सुख भोगने का समय आ रहा है, लेकिन साथ ही में आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिसिप्लिन के हिसाब से चीजें करनी पड़ेंगी, अपने कर्मों पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है। तो शुक्र जो दे सकता है, जितना कुछ दे सकता है, उतनी आसानी से नहीं दे पाएगा। शनिदेव के दायरे के हिसाब से, एक स्ट्रिक्ट टीचर की नजरों के हिसाब से ही आपको चीजें मिलेंगी। समय अच्छा आ रहा है, चीजें सब कुछ मिलेंगी, आपको स्मार्ट बनने की रिक्वायरमेंट है। बिना सोचे समझे कोई खर्चा ना करें, कोई इम्पल्सिव शॉपिंग ना करें, किसी से भी कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोलें, फैमिली की जितनी भी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको बखूबी निभाएं। और आप अगर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं और डिजर्व करते हैं, तो डेफिनेट बात है ये शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत सारे सुख और बहुत सारी सुविधाएं लेकर आएगा। इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि और असेंडेंट दोनों के हिसाब से देखिएगा। तो 50% आप राशि के हिसाब से देखिएगा और 50% आप असेंडेंट के हिसाब से देखिएगा, तो प्रेडिक्शन में आपको एक्यूरेसी ज़्यादा समझ में आएगी। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आपने किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मीन राशि, मीन असेंडेंट, शुक्र देव का गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है। शुक्र जो आपके तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तीसरा भाव जो कम्युनिकेशन का होता है, राइटिंग का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है, और अष्टम भाव जो कि अकल्ट का होता है, रिसर्च का होता है, आपके ससुराल का होता है। वहाँ के स्वामी जो हैं वो आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं और यहाँ पे शनि देव की तीसरी दृष्टि भी आपके थर्ड हाउस में शुक्र पे पड़ रही है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये फेस में हो सकता है कि आपकी इनकम थोड़ी सी स्लो हो, मतलब जो डायरेक्ट मनी आपकी आ रही है वो स्लो हो सकती है, लेकिन आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं और आपके खुद के जो स्किल्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, जिससे आपको लॉन्ग टर्म इनकम मिलेगी।
आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके नेबर्स हैं, जो आपके क्लोज आपके साथ लोग रहते हैं, उन लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे ना आपको एफर्ट भी डालना पड़ेगा क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है आपके थर्ड हाउस में। तो आपको अपने आप में करेज लेकर आना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, लेकिन उस हिम्मत के साथ साथ प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे आगे बढ़ने की, साथ में प्लानिंग करेंगे, चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होंगी, उसके बाद जब आप प्रोसेस करेंगे तो फ़ायदा होगा। अगर आप बिना प्लानिंग के कोई प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पे आपके लॉसेस होने की संभावना है। यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होंगे, जिससे रिलेशनशिप्स जो हैं आपके सिबलिंग्स के संग और आपके दोस्तों के साथ अच्छे रहेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे आपके सिबलिंग्स के संग हो सकता है आपके कजिन्स वगैरह हो, उनसे भी आपकी मुलाकात हो, उनसे रिश्ते आपके सुधरें। बट फिर भी मैं कुछ बोलूँगी कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपने कुछ सीक्रेट्स हैं वो सारे सीक्रेट्स जो हैं वो शेयर नहीं करिएगा इस समय, वो आपके लिए जो है आगे जाके नेगेटिव हो सकते हैं। तो चीज़ें अपने अंदर रखिए, रिश्तों को सुधारिए, अच्छी तरीके से मिलिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अपनी सारी बातें जो हैं वो शेयर करनी ज़रूरी नहीं है। अगर मीडिया में है, राइटिंग में है, टीचिंग में है, एडिटर हैं आप, किसी कम्युनिकेशन वाली फील्ड में है जहाँ पे आपको कम्युनिकेट करके आपको, या कंसल्टेंसी में हैं आप, तो फिर ये टाइम, या ट्रेवल एजेंसी में भी हैं तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ग्रोथ थोड़ी सी स्लो रहेगी लेकिन स्टडी रहेगी। बट शॉर्टकट आपको अवॉइड करना होगा, नहीं तो फिर आपको ज़्यादा मतलब कि दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा एफर्ट आपको रेगुलर टाइम से ज़्यादा करना पड़े। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि शुक्रदेव यहाँ पे बैठ के आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन साथ में शनिदेव की भी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, जो कि कह रहे हैं कि एकदम से फास्ट एफर्ट जो है नहीं करना है, कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। सोच समझ के अपने आप को पहले तैयार करिए हर चीज़ के लिए, उसके बाद स्टेप लीजिए। इम्पल्सिव स्टेप अगर आप लेंगे किसी भी चीज़ में तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। सिंपल सी चीज़ है, पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी काम, कोई भी एफर्ट करेंगे तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। बस ये जो टाइम पीरियड है शुक्र के यहाँ पे आने से रिश्ते आपके अच्छे रहेंगे, सब चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी, मन में सुख रहेगा। बट अपने आप में थोड़ा सा नियंत्रण करके रखना है, हर स्टेप को सोच समझ के लेना है, नहीं तो वो नुकसान आपके लिए हो सकता है। ये टाइम एक फ्लो में आएगा, आपके लिए फ़ायदा करेगा, आपको रोकने के लिए नहीं आया है, लेकिन साथ में आपको अपने आप ही थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि शनि देव आपको अलर्ट कर रहे हैं साथ ही साथ। ये टाइम है ना, आपको रोकेगा नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल डेफिनेट है कि कोई भी काम आप करेंगे तो उसके लिए आपको टेस्ट ज़रूर करेगा। बिना टेस्ट करे आप कोई स्टेप लेंगे तो उससे आपको लॉस होगा। अदरवाइज अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ, हर तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को करेंगे तो यहीं पे यही वाला गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। रेमेडी के लिए गाय को हरा चारा खिलाइए, राधा कृष्ण मंदिर में जाके स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करिए, खुद भी खाइए, परिवारजनों को भी खिलाइए। धन्यवाद।